हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे 26/9/2022 सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बने हैं इस शिफ्ट में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम पैटर्न तो आपको पता लगेगा साथ ही साथ दोस्तों आपका सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा। टोटल 99 सेट है, यकीन मानिए बहुत सारे सेट हम सोल्व कर चुके हैं। अभी है 26/9/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे वो सारे आपके कवर होंगे और जो पूछे गए हैं ऑलरेडी वो भी आपके कवर होंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 8 friends A B C D E F G H and G and H are sitting around a circular table facing the center. 8 friends। एक सेकेंड। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओनली डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में डी है, ऐसे हो सकता है। और डी बीच में है तो अब की बार ए इस साइड हो सकता है, ए यहाँ पे ले लेते हैं। ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में ई है तो एफ यहाँ रखेंगे। एक दो, तो एफ के सेकंड राइट में ई है तो ये कंडीशन तो एलिमिनेट होगी। ओनली बी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी। अब सी और जी के बीच में कौन है? डी है, तो बी यहाँ लेना पड़ेगा। सी और जी यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, आगे देखते हैं पहले। ओनली एफ इज सिटिंग बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में कौन है? एफ है। और बी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, तो अगर जी यहाँ ले लेते हैं तो एफ इन एच और जी के बीच में है। एफ एफ इज बिटवीन सिटिंग बिटवीन जी एंड एच। और ओनली बी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, तो यहाँ पे होगा सी। कंडीशन होगी सेटिस्फाई। व्हाट इज द एफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी। डी के रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन क्या है? तो कहेंगे 1 2 3 लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट में है। टू द इमीडिएट लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, थर्ड टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा निष्कर्ष है, जो कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। फर्स्ट कहता है P लेस देन इज इक्वल टू W। अब P ग्रेटर देन इज इक्वल टू T है, तो T बराबर W, तो यहाँ W रखोगे तो P क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू W है। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना आपको, ट्रू कौन सा नहीं है। तो पहले ट्रू नहीं है, इसने उल्टा दिया हुआ है। P क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू W है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है P इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू W, तो पहले ही गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सूरज पूर्व की ओर 9 मीटर चलता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा 5 चला, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा 8 चलेगा, मतलब कि 5 ये चल दिया इतना और 3 आगे निकल गया नीचे की तरफ। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, ये भी 5 था ऊपर वाली ये लेंथ यहाँ पे, तो ये भी 5 है, तो ये इस लाइन की स्ट्रेट लाइन में है। दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। ये 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ पहुंच गया वो। तो ये डिस्टेंस कितनी थी? 9 थी। तो उसका मुख किस दिशा में है? अब यहाँ पहुंच गया वो, मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है। यहाँ पे है, तो ये मुख ऐसे चला हुआ है वो, तो उसका मुख है कौन सी दिशा में है ये बताना है। तो मुख है उत्तर की ओर। राइट आंसर होगा, देखो अगर वो पूर्व में चला था तो ये मतलब ईस्ट थी पूर्व, ये पश्चिम थी वेस्ट, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वेस्ट जो फेस कहाँ है उसकी, नॉर्थ की तरफ है उसका। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, 6, 5 के बाद 6 है, फिर 14 है, फिर 41 है। देखना है क्या, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको लेना है गैप। 1 का गैप है, 8 का गैप है। जैसे ही देखा 27 का गैप है, तो ये 3 का क्यूब होता है, 8 का गैप है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का गैप 3 का क्यूब का गैप है, 1 का क्यूब का गैप है मतलब 1 है। फिर आगे 4 का क्यूब का गैप होना चाहिए, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 64 ऐड करेंगे 41 में, 64 41 में ऐड करेंगे 5 10, 105 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़ क्या है झाड़ियां हैं। ये पी है, पेड़ को पी मान लेते हैं, हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में मानेंगे। कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, झाड़ियों को जे मान लेते हैं। सभी झाड़ियां पत्तियां हैं, सारी झाड़ियां पत्तियां हैं। ठीक है, इसको पीटी मान लेते हैं पत्तियों को। कुछ पत्तियां हरी हैं, कुछ पत्तियां क्या है हरी हैं, हरी को एच मान लेते हैं। अब देखिए, कुछ झाड़ियां हरी हैं, तो कुछ झाड़ियां क्या है हरी होंगी या नहीं होंगी आपको बताना है। अब आपको पता है सभी झाड़ियां क्या है पत्तियां हैं, तो अभी हमें डायरेक्टली रिलेशन झाड़ी और हरी के बीच नहीं पता, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि हमें ये तो पता है कुछ पत्तियां हरी हैं, लेकिन झाड़ियां और हरी इनके बीच में रिलेशन नहीं है। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ पत्तियां होंगे। अब आपको पता है 100% होंगे, क्योंकि सारे के सारी झाड़ियां ये किस में आती हैं पत्तियों में आती हैं। और कुछ झाड़ियां क्या है पेड़ हैं, तो ये जो झाड़ियां हैं ये कॉमन एरिया है पेड़ का, ये पत्ती के अंदर आता है, तो इसलिए कुछ ऐसे कह सकते हैं कुछ पेड़ क्या है पत्तियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ओनली निष्कर्ष सेकंड इज फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता है तो कहेंगे हिंदी में केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 20 को 10 लिखा गया है, प्लस 2 ऐड हुआ है, 15 एक 16 प्लस 1, प्लस 2 प्लस 1, फिर माइनस 1, फिर माइनस 2, प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ऐसे ही रिलेशन आपको देखना है, इसमें लगा के देखते हैं। प्लस 2 करेंगे सबसे पहले तो ई आएगा, फिर प्लस 1 करेंगे जे आएगा, ई जे आना चाहिए स्टार्टिंग में। फिर माइनस 1 करते हैं तो ऐसा आएगा, और फिर माइनस 2 करते हैं तो डब्ल्यू आएगा, ई जे एस डब्ल्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सोहन का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। ये मान लो सोहन है, इसका मुख कहाँ पे है? उत्तर और पश्चिम। ये जैसे नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट पश्चिम मतलब वेस्ट, और ये ईस्ट होता है। ये कोई बीच का मिडिल पॉइंट है, उसका मुख कहाँ है उत्तर पश्चिम की ओर। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आपको बताना इन विच डायरेक्शन सोन फेसिंग नाउ। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, तो ये 360 है, ये 90 दूनी 180 माइनस करेंगे 180, तो 180 डिग्री उसको एंटी क्लॉक घुमाना है। 180 एंटी क्लॉक घुमाओ या क्लॉक घुमाओ तो मतलब अपोजिट करना है। ये फेस इस साइड था दोस्तों, अपोजिट इसका इस साइड फेस होगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है साउथ ईस्ट है, मतलब कि दक्षिण पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। फेस कहाँ पे है उसका दक्षिण पूर्व की ओर, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अब 12 और 1 13, प्लस 1 का गैप था, प्लस 2 का गैप हो गया। 15 और 3 18 प्लस 3 का गैप है। 18 और 4 22 प्लस 4 का गैप है। 22 और 5 27, 27 पे क्या होता है ए होता है, तो ए आएगा, ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। 27 मतलब 26 तक जेड होता है, जेड के बाद फिर स्टार्टिंग दोबारा से हो जाती है, क्या आता है ए आता है, तो मतलब कि ए तो आएगा ही आएगा। अब संख्याएं देखते हैं, 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36, तो ए के साथ 36 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9,
एक विशिष्ट भाषा में AC को 13 लिखा जाता है, FG को 67 लिखा जाता है। AC को 13 कैसे लिख सकते हैं हम? C का नंबर देखो, AC, इसका नंबर क्या होता है? 1 होता है वैसे, लेकिन इसने डायरेक्ट कोडिंग की है, तो A की जगह AC को 13 लिख दिया। AC का नंबर क्या होता है? 1 होता है, और C का नंबर 3 होता है। इसने लिख दिया इसको 13, ठीक है। F का नंबर 6 होता है, G का 7 होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कोडिंग की है, जो इनका अल्फाबेटिकल सीरीज में या कह सकते हैं ABCD में जो इनके नंबर होते हैं, वो डायरेक्ट कोडिंग की है। अब HI के लिए क्या होगा? H का नंबर 8 होता है दोस्तों, और I का 9 होता है, तो 89 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, GHIJKL एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। नीचे वाली मंजिल का नाम 1 है, फिर उससे ऊपर 2, 3, 4, 5, 6। जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, यहाँ पे जी आएगा, इससे ऊपर एक है ओनली। जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, जी और के बीच यहाँ पे के आएगा, 2 व्यक्ति हैं। सबसे निचली मंजिल पर ना तो जे रहता है और ना ही एच। एच और जे यहाँ पे नहीं आएंगे नीचे वाली पे। आई विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अब आई रहता है विषम वाली क्रमांक मंजिल पर, ठीक है। जे के ठीक ऊपर और एच के ठीक नीचे रहता है। जे है जी के ठीक, जे के तो ठीक ऊपर है और एच के ठीक नीचे है। जे के ठीक ऊपर है और एच के क्या है, ठीक नीचे। और अब कहा था इसने आई विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, आई रहता है विषम वाली, तो आई रहेगा इसमें सबसे नीचे। तो बचा कौन? बच गया हमारे पास जी, एच, आई, जे, के, एल बच गया, तो एल होगा सबसे ऊपर। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? एच रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, लेकिन एक गलती कर दी हमने जल्दबाजी में, उल्टा समझ लिया। आई विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, ये नहीं था, रहता नहीं है। तो एक चेंज होगा दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई। आई यहाँ होगा और एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई विषम में नहीं रहता, ये बोला गया था, ना कि मैं इसको गलती से समझ गया कि रहता है। ठीक है, नहीं रहता मतलब आई विषम पे नहीं आएगा, इवन पोजीशन पे आएगा आई, और एल इसका मतलब ओड पे आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 11, के एल एम एन ओ पी, ये 6 लोग एक शादी में एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। के एल एम एन 6 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपको 2 सर्कल बनाने हैं जब भी ऐसी कंडीशन हो। के पी के ठीक बगल में है और ओ के दाईं और दूसरे स्थान पे है। के है के पी के ठीक बगल में, ओ के दाईं ओर यह ओ है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? के। 1, 2, तो ये के है, और के बगल में है किसके? पी के ठीक बगल में है। ऐसे हो सकता है, यह मान लो ओ है, तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे के है और पी के ठीक बगल में है, तो पी एक बार यहाँ मान लेते हैं और ऊपर में ये मान लेते हैं ऊपर की तरफ। ओ एम के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ओ है एम के बाईं और ठीक बगल में, तो ये एम के बाईं ओर ओ है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत होगी फिर। एन पी और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, एन पी और एल, एन बैठा है पी, एन बीच में है पी और एल के, तो एन यहाँ लेना पड़ेगा, एल यहाँ लेना पड़ेगा। एल के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के दाईं और दूसरे स्थान पे एम बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, जो रिलेशन इनमें है वही देखना है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन है? तो इसमें अगर देखेंगे हम, यहाँ पे 16 है,
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 8, उसका डबल 16 है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 17 आएगा, उसका डबल 34 है। मतलब पहले और तीसरे का डिफरेंस लेना है, जो नंबर आएगा उसका 2 गुना करना है। ठीक है, जो भी नंबर आएगा, मान लो x, फिर क्या आएगा, सेकंड बीच वाला नंबर आएगा। अब सेम रिलेशन आपको देखना है। अब 15, 35 और 59 का गैप लेंगे और उसका डबल करेंगे तो 12 नहीं होगा, गलत है। 90, 64 का गैप लेंगे, उसका डबल करेंगे, ये भी 26 नहीं बनाएगा। 37 और 46 का गैप लेंगे तो 9 आता है, 9 का डबल 18 होता है। अपने आप में सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। कुछ समुद्र तट हैं, कुछ समुद्र तट रेत हैं। कुछ समुद्र तट क्या है, रेत हैं। तो समुद्र तट को मान लेता हूं मैं, समुद्र तट को एस टी मान लेता हूं। ये क्या है, रेत है। कुछ रेत रेगिस्तान है, कुछ रेत है रेगिस्तान को आरजी मान लेते हैं। सभी समुद्र तट महासागर हैं, सारे के सारे समुद्र तट क्या है, महासागर में आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा। अब देखिए, कुछ रेगिस्तान समुद्र तट हैं दोस्तों, समुद्र तट यहाँ पे है, रेगिस्तान यहाँ पे है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा, गलत है। कुछ रेत महासागर हैं, कुछ रेत महासागर हैं। अब आपको पता है समुद्र तट कुछ क्या है, रेत है, और कुछ रेत महासागर हो सकते हैं, क्योंकि ये रेत समुद्र तट हैं जो, ये किस में आते हैं, महासागर में आते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कुछ रेत महासागर हैं। दूसरा ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन टू इज फॉलो, निष्कर्ष केवल दो पालन करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुकर के बैठे हैं, टी एस के बाईं ओर ठीक बगल में है, टी एस के बाईं ओर ठीक बगल में है। पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी कहीं पे भी है, इसके बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के बीच क्या है, दो व्यक्ति हैं दोस्तों। एक तो टी हो गया, एक यहाँ पे होगा, फिर टी दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के और तीसरे स्थान पे बैठा है, ये तीसरा है, दाएं सिरे पे बैठा है, ये मान लो दाएं सिरे वाला व्यक्ति है, तो ये एक दो तीसरा ही हो गया, एक दो तीसरा टी है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने होंगे टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, 8 का गैप है, -8 हुआ है, फिर -8, फिर -8, इसमें से 8 माइनस करेंगे 18 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। सिंबल देखना है, पहले संख्या बाद में संख्या, एक तो ये हो गया, एक ये भी होगा, और एक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और एक ये भी होगा। कितने हो गए दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच, 6 हो गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। छह दोस्त ए बी सी डी एफ में कई सभी की लंबाई अलग अलग है, सी केवल दो अन्य व्यक्तियों से लंबा है। 6 है, एक दो तीन चार पाँच छः, सी केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, तो ये आएगा सी। डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी केवल एक से लंबा है, सॉरी, डी केवल एक दोस्त से छोटा है, एक से छोटा है, तो मतलब डी यहाँ पे आएगा। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, बी सी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ई आएगा, बी आएगा। ए एफ से छोटा है, ए है जो एफ से छोटा है, तो एफ यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा होगा बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 18, 6 मित्र MNOPQR एक परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होती हैं। मंडे से शुरू होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार को समाप्त हो जाती हैं। 6 दोस्त हैं, अलग अलग दिन होती है सबकी परीक्षा। एम की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षा होती है। एम से पहले 2 की है तो यहाँ एम आएगा। पी और एन की परीक्षाओं के बीच ओ की परीक्षा होती है। पी और एन के बीच ओ की है। क्यू की परीक्षा के बाद केवल 4 मित्रों की परीक्षा होती है। क्यू के बाद 4 की होती है, 1 2 3 4, तो क्यू यहाँ पे आएगा। और कहता है एन और पी और एन की परीक्षाओं के बीच ओ है, तो पी और एन के बीच क्या है, ओ है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। देखो, इनकी मुझे कोई पी पी एन ऊपर भी हो सकता है, ऐसे पी एन यहाँ भी हो सकता है, पी एन, इनके बीच में ओ है, मतलब पी ओ एन भी हो गया, एम भी हो गया, क्यू हो गया। बचा कौन सा, तो किसकी परीक्षा जो बच गया उसकी सोमवार को होगी। तो राइट आंसर होगा कौन सा बच गया, आर बच गया, तो इसका मतलब आर की सोमवार को होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है। कॉलेज से कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना क्या कर रही है, सीख रही है। इसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सीता खाना बनाना नहीं जानती थी, इसका मतलब वो सीख रही है तो नहीं जानती थी, ठीक है ना। ये इसको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है इसको, ठीक है ना। इसका मतलब वो नहीं जानती थी। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है। इसकी यहाँ पे कोई भी कुछ भी पार्टी का जिक्र कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना होता है इसमें। ये निष्कर्ष इसमें से नहीं निकाल सकते हम। ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो, -4 हो गया, +2 हो गया, फिर -4, फिर +2, फिर -4, -4 +2, -4 +2, तो -4 करेंगे तो 8 आएगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। +4 करेंगे, सॉरी, -2 करना है, फिर क्या करना है, 1 सेकंड दोबारा से देख, -4 करना है पहले, 1 सेकंड गलती कर गए, लिख लेते हैं -4 और फिर +2, ये पैटर्न है। तो -4 करेंगे तो 8 आएगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। फिर +2 करेंगे, 15 2 17, क्यू आएगा सेकंड पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और इवन में से 1 घटाया जाए। विषम में 2 जोड़ना है, इवन में से 1 घटाना है, तो ये इवन है, 1 घटाया। विषम में 2 जोड़ना है, 3 हो गया, 1 घटाना है, इवन में 3 हो गया। विषम में विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर 2 जोड़ना है, उसके बाद होगा 9, 1 घटाना है, इवन है, 5 होगा, 2 जोड़ना है, 5 होगा। तो अब तो इस प्रकार नई संख्या में निम्न में से कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा, सबसे अधिक दोस्तों कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। देखो कितनी बार आया, 1, 1 2 3 बार ही 1 आया, तो सबसे अधिक बार आएगा 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, सेम पैटर्न देखना है जो इनमें है, सेम पैटर्न देखना है जो इनमें है। अब देखिए, 10 है, 150 है और 3 है। 10, अगर ऐसा कर देता हूँ, 10 गुना 3 कर देते हैं, 30 होगा दोस्तों। 30 से 50 कैसे बनाएंगे, 5 से गुना कर दो, 150 आएगा। अब इसमें भी अप्लाई होना चाहिए, 8 गुना 2, 16 गुना 5, 80 आएगा। तो सेम पैटर्न देखना आपको, मतलब पहले और तीसरे को गुना करना है और फिर 5 से, फिर उस उन्हें जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसको 5 से भी गुना करना है, बीच वाला नंबर आना चाहिए। कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ये देखना अब। 10 गुना 9 90, गुना करेंगे फिर 5 से तो कभी भी 401 नहीं बनाएगा। 11 गुना
6 66, 66 की गुना करेंगे 5 से 188 नहीं आएगा। 18 गुना 3 54, 54 की गुना करोगे 5 से 270 आएगा। 5 को लिखते हैं 10/2, तो सीधा इसका आधा 27 के आगे एक जीरो 270 आता है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसको सोल्व करना है। गुणा को माइनस से चेंज करना है। यदि गुणा का अर्थ माइनस है और यहीं पे कर देते हैं इसको। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस है, जहां गुणा है वहां माइनस कर दो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का मत अर्थ भाग है, जहां प्लस है वहां भाग कर दो, यहाँ भाग का निशान आएगा। माइनस का अर्थ प्लस है, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। और भाग का अर्थ है गुणा, जहां भाग है वहां गुणा कर दो। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा, 12 2 14 होगा। ये ब्रैकेट था 14 होगा और यहाँ माइनस है, 3 दूनी 6, 14 माइनस 6 8 आएगा। और ये डिवाइड का निशान है, फिर डिवाइड बाय क्या है, 12 माइनस 4 8, डिवाइड 8/8 करेंगे तो 1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, इक्विवोकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कि अनचेंज रहेगी, ये आपको बताना है। वर्णानुक्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखेंगे। सबसे पहले इनमें से कौन सा आता है, ए आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए आएगा। ए के बाद कौन सा दिख रहा है इसमें, सी दिखता है, फिर ई है। डी तो इसमें है ही नहीं। अब उसके बाद ई के बाद देखो कौन सा है, आई है, एल है। तो पहले आई आएगा फिर एल आएगा। ठीक है, ये आई है, ज्यादा कुछ अलग सा लिख दिया मैंने। आई एल, एल के बाद इनमें क्या आएगा देखो बच गया क्यू, यू, वी, ओ। तो फिर उसके बाद आएगा ओ आएगा। ओ के बाद इनमें से आएगा क्यू आएगा, फिर यू आएगा, फिर वी आएगा। क्यू, यू, वी। अब पहले पे ए नहीं है, इसकी तो पोजीशन चेंज होगी ए की, तो मतलब ए की पोजीशन तो चेंज होगी। पहले पे ए नहीं है इसमें, दूसरे पे क्यू नहीं है, तीसरे पे यू नहीं है, चौथे पे आई है। एक तो ये हो गया जिसकी पोजीशन अनचेंज है। उसके बाद वी नहीं है, उसके बाद ओ। दोस्तों एक ये हो गया ओ, मतलब 1 2 3 लास्ट में से चौथा देखेंगे तो ओ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है। पोजीशन क्या है, अनचेंज है, अपरिवर्तित है पोजीशन। फिर उसके बाद क्यू सेकंड, लास्ट में वी नहीं है, उसके बाद यू भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो दो ही हैं, आई और ओ, जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2024 के कैलेंडर को फिर से किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है। ऐसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है जो गिवन ईयर है, ये लीप ईयर है दोस्तों 2024। ठीक है, तो जब भी लीप ईयर होगा आपको क्या कर देना है, 28 ऐड कर देना है। 2024 का रिपीट होगा, 28 ऐड करोगे 2052 में। कब होगा, 2052 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या कर देना है, अगर लीप ईयर है तो कितना ऐड कर देना आपको, 28।